हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं हिस्ट्री में हुए 10 सबसे ब्रूटल टॉर्चर मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। शुरू करते हैं नंबर 1 से। स्कैफिज्म। इस टॉर्चर मेथड में विक्टिम को जितना हो सके उतना दूध और शहद पिलाया जाता और उसकी पूरी बॉडी को भी दूध और शहद से नहला दिया जाता। इसके बाद विक्टिम को दो बोट्स के बीच में बिना कपड़ों के इस तरीके से बंद किया जाता कि बोट से उसके हाथ, पैर और मुंह ही बाहर निकले और बाकी का शरीर अंदर रहे। विक्टिम को बोट्स में बंद करने के बाद उसे एक ऐसे पानी में छोड़ दिया जाता जो कीड़े मकोड़े और मधुमक्खियों से भरा हो। अब ढेर सारा दूध और शहद पीने के कारण विक्टिम को बोट के अंदर अनकंट्रोलेबल डायरिया हो जाता है। इस डायरिया की महक और उसके शरीर पे लगे दूध और शहद की महक सूंघकर कीड़े और मधुमक्खियां विक्टिम की बोट के अंदर घुसने लगते हैं। बोट में घुसने के बाद कीड़े उसके शरीर के अंदर अंडे देना चालू कर देते हैं और उसके शरीर को अंदर और बाहर से खाना चालू कर देते हैं। द ब्रेजन बुल। द ब्रेजन बुल, सिसिलियन बुल या फिर सिंपली ब्रॉन्ज बुल एक एंशिएंट टॉर्चर और एग्जीक्यूशन डिवाइस था जिसे एंशिएंट ग्रीस में इस्तेमाल किया जाता था। द ब्रेजन बुल एक हॉलो स्कल्पचर था जिसका शेप और साइज एक बुल के जैसा था और उसे पूरी तरह ब्रॉन्ज मेटल से बनाया गया था। जब भी किसी को ब्रेजन बुल से टॉर्चर या एग्जीक्यूट करना होता तो सबसे पहले उसे बिना कपड़ों के बुल के अंदर डाल दिया जाता और विक्टिम को बुल के अंदर डालने के बाद बुल के नीचे आग लगा दी जाती, जिसके कारण बुल का इंटीरियर धीरे धीरे गर्म होना चालू हो जाता। गर्मी के कारण विक्टिम का शरीर धीरे धीरे बुल के अंदर पकना चालू हो जाता और ये चीज विक्टिम को घंटों तक झेलनी पड़ती जब तक कि वो मर नहीं जाता। और जब भी विक्टिम दर्द के कारण बुरी तरह चिल्लाता था तो उसके चिल्लाने की आवाजें बुल के अंदर अकाउस्टिक ट्यूब्स के कारण बुल की आवाज में कन्वर्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से बाहर देखने वाले लोगों को लगता था कि बुल सही में जीवित हो गया है। रैट टॉर्चर। इस टॉर्चर मेथड में विक्टिम को सबसे पहले पीठ के बल लिटा के उसके हाथ और पैरों को रस्सियों से बांध दिया जाता था ताकि वो हिल ना सके। इसके बाद विक्टिम के पेट के ऊपर एक चूहे को रखकर उसे एक बाउल से ढक देते थे, जिसके बाद बाउल को गर्म किया जाता था। जैसे जैसे बाउल के अंदर गर्मी बढ़ती वैसे ही चूहा घबराने लगता। अब इस घबराहट के कारण चूहा निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगता, लेकिन कोई भी रास्ता ना मिलने की वजह से चूहा आखिर में विक्टिम की पेट की खाल को कुतरना चालू कर देता और फिर चूहा विक्टिम के शरीर के अंदर से होते हुए उसके शरीर की दूसरी साइड से बाहर निकल जाता। कील हॉलिंग। इस टॉर्चर मेथड को 16 से 18 सेंचुरी तक सेलर्स प्रैक्टिस किया करते थे और ये टॉर्चर मेथड शिप के उन क्रू मेंबर्स पे किया जाता था जो कैप्टन की बात नहीं मानते थे। इस टॉर्चर मेथड में सबसे पहले विक्टिम को बिना कपड़ों के एक रस्सी से बांध दिया जाता था और फिर उस रस्सी को पानी से होते हुए शिप की एक साइड से दूसरी साइड तक लपेट दिया जाता था। इसके बाद क्रू मेंबर्स विक्टिम को रस्सी के अलोंग शिप की दूसरी साइड तक खींचते थे, मतलब विक्टिम को पानी से होते हुए शिप के नीचे से गुजारा जाता था। और इस दौरान विक्टिम की बॉडी पे शिप पे लगे नुकीले बार्निकल्स की वजह से गहरे कट्स लग जाते थे और बार बार शिप के नीचे के कील से टकराने की वजह से उसकी हड्डियां भी टूट जाती थी और कई बार तो विक्टिम की डूबने की ही वजह से मौत हो जाती थी। दी स्ट्रैपिडो। इस टॉर्चर मेथड में सबसे पहले विक्टिम के हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दिए जाते थे और इसके बाद विक्टिम को रस्सी से हवा में लटका दिया जाता था। अब जैसे जैसे रस्सी हाथों को ऊपर की तरफ खींचती वैसे वैसे विक्टिम के हाथ और पीछे की तरफ मुड़ने लगते। अब विक्टिम के हाथ इस अननेचुरल पोजीशन में होने के कारण उसके लिगामेंट्स, जॉइंट्स, शोल्डर्स और मसल्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस पड़ता। इस कारण विक्टिम को जॉइंट डिसलोकेशन, लिगामेंट टियर, नर्व डैमेज और उसकी हड्डियां भी टूट जाती। और इस टॉर्चर मेथड में विक्टिम की सफरिंग और बढ़ाने के लिए कई बार विक्टिम के नीचे आग भी लगा दी जाती। वाटर बोर्डिंग। वाटर बोर्डिंग एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जो विक्टिम के दिमाग को ऐसा फील करवाता है कि वो सही में डूब रहा है। इस टॉर्चर मेथड में सबसे पहले विक्टिम के हाथ और पैरों को एक डिक्लाइंड सरफेस पे बांध दिया जाएगा और उसके मुंह को एक कपड़े से ढक दिया जाएगा। इसके बाद उस कपड़े के ऊपर लगातार पानी डाला जाएगा। अब पानी कपड़े से होते हुए विक्टिम के नेसल पैसेज में एंटर करेगा, जिसकी वजह से विक्टिम सांस नहीं ले पाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि वो सही में डूब रहा है। इस चीज को बार बार रिपीट किया जाता था और हर रिपीटिशन के वक्त विक्टिम को बस थोड़ी सी ही सांस लेने दी जाती थी ताकि विक्टिम पूरी तरह रिकवर ना हो पाए और उसके दिमाग में डूबने की घबराहट और डर बना रहे। फ्लेइंग। फ्लेइंग टॉर्चर मेथड इस लिस्ट का अभी तक का सबसे ब्रूटल टॉर्चर मेथड है। इस टॉर्चर मेथड में धीरे धीरे करके विक्टिम के शरीर से उसकी पूरी खाल उतार दी जाती और फिर बस उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता जब तक कि वो तड़प के मर ना जाए।
यहाँ पे हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आखिर विक्टिम को कितना दर्द हो रहा होगा, क्योंकि अगर हम लोग के खुले घाव पे हल्की सी हवा भी लग जाए तो हम लोग को कितना दर्द होता है। लेकिन यहाँ पे तो विक्टिम की पूरी खाल ही उतार दी गई है। फ्लेइंग टॉर्चर मेथड ये सिंबलाइज करता है कि आखिर ह्यूमन नेचर कितना क्रूएल और बारबैरिक हो सकता है। वाइट टॉर्चर। वाइट टॉर्चर भी एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, जिसमें विक्टिम को एक्सट्रीम सेंसरी डिप्रेवेशन और आइसोलेशन से गुजारा जाता है। इस टॉर्चर मेथड में विक्टिम को एक ऐसे कमरे में छोड़ दिया जाता है जहां पे सारी चीजों का रंग सफेद हो, यहाँ तक कि विक्टिम के कपड़े और उसे जो खाना दिया जाता है उनका रंग भी सफेद होता है, और कमरे में कॉन्स्टेंटली सफेद रंग की लाइट जलाई जाती। अब क्योंकि विक्टिम से कोई बात करने के लिए नहीं और कमरे में कॉन्स्टेंटली सफेद लाइट के जलने की वजह से उसे समय का कोई होश नहीं रहता कि आखिर दिन है कि रात, और बिना किसी रंग और आवाज के विक्टिम की मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। हैंगिंग कॉफिन। इस टॉर्चर मेथड में विक्टिम को एक ह्यूमन शेप्ड केज में बंद कर कर उसे पब्लिक में लटका दिया जाता और फिर उसे ऐसे ही छोड़ देते। अब इस टॉर्चर मेथड में दोनों साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि पब्लिक में लटके होने की वजह से विक्टिम को पब्लिक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता, और डिपेंड करता है कि उसे कौन से सीजन में लटकाया गया है, उसे भीषण गर्मी, बारिश या सर्दी से भी गुजरना पड़ता। और जब कीड़े मकोड़े उसके शरीर को काटते तो वो केज में ना हिल पाने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। बैम्बू टॉर्चर। इस टॉर्चर मेथड में सबसे पहले विक्टिम को एक खंबे से बांध दिया जाता था और फिर उसके नीचे ठोस बैम्बू शूट्स गाड़ दी जाती। अब क्योंकि बैम्बूज बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बैम्बू शूट्स सिर्फ 2-3 दिन के अंदर विक्टिम को नीचे से पेनिट्रेट करना चालू कर देते हैं, और कुछ दिनों में विक्टिम की बॉडी को धीरे धीरे अंदर से फाड़ के उसके दूसरी साइड से बाहर निकल जाते हैं। मतलब जितने दिनों तक बैम्बू शूट्स विक्टिम की बॉडी के अंदर ग्रो होते हैं, उसे उतने दिनों तक लगातार एक्सक्रूशिएटिंग पेन झेलना पड़ता है। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई और तुम लोग मुझे बिना पैसे दिए सपोर्ट भी करना चाहते हो, तो तुम इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।